अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को प्रायिकता से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। जैसा कि यहाँ प्रश्न संख्या 7 दिया गया है। फर्स्ट, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो 7वें का फर्स्ट पार्ट है। इतना तो बड़ा ही सरल प्रश्न है, चूंकि कुल बल्ब बराबर 20, खराब बल्ब बराबर 4। अब यहाँ पे घटना लिख लेते हैं। घटना E1 निकाला गया या चुना गया बल्ब खराब है। तो नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे? अगर खराब बल्ब चुनोगे तो 4 विकल्प हैं तुम्हारे पास, है ना। और नंबर ऑफ एस, टोटल विकल्प कितने हैं? 20 विकल्प हैं। तो 20 में से 4 खराब हैं। तो प्रायिकता इस बात की, घटना की, E1 की, तो P ऑफ E1 बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S, तो बराबर 4 बटे 20। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1 बटे 5 ये प्रायिकता आ जाएगी। आप बराबर के नीचे बराबर लगा के इसको हल करिएगा। सेकेंड पार्ट इसमें देखिए क्या कहा गया है। मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अर्थात दूसरा वाला बल्ब क्या है? अच्छा होना चाहिए। और पहली बार में क्या कहा गया है कि यदि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो लिखेंगे क्या? यदि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे पुनः बल्बों में शामिल किया गया है या मिलाया गया है, मतलब इसको निकाल के अलग रख दिया गया। कौन सा बल्ब? खराब नहीं, यानी अच्छा बल्ब। तो अतः अब बल्बों की संख्या, तो पहले 20 बल्ब रहे, उसमें से एक बल्ब निकाल दिया गया है। तो अब बल्बों की संख्या कितनी बची? 19। इनमें खराब बल्बों की संख्या कितनी बची है? की संख्या, तो खराब बल्ब पहले कितने थे? 4। और उन 4 में से खराब तो निकाला नहीं गया है, अच्छा बल्ब निकाला गया है, वही 4 बचे हैं। 19 में से 4 खराब, तो अतः अच्छे बल्ब कितने बचे? अब 19 में से 4 खराब हैं, तो इसका मतलब अच्छे बल्ब कितने हैं? 15 बल्ब। अब क्या लिखेंगे? अब घटना E2 क्या है? यादृच्छया निकाला गया बल्ब अब दोबारा में देखिए काहे की प्रायिकता निकालनी है? खराब नहीं होगा, तो खराब नहीं है, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो नंबर ऑफ E2 देखो कितने बनेंगे? खराब नहीं माने अच्छा है, तो अच्छे बल्ब के चांस कितने हैं? 15। और यहाँ पे नंबर ऑफ S, कुल चांस कितने हैं? 19। तो अब इस बात की प्रायिकता, इसलिए P ऑफ E2, इस घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 15 बटे 19। तो इस प्रकार ये प्रश्न अब तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से याद रखिए एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो अब पहले हम लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 8 है, चूंकि ताश के पत्तों की संख्या बराबर, तो क्या क्या है, ईंट का दहला, कामा, गुलाम, कामा, बेगम, बादशाह और इक्का, अर्थात नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 5 पत्ते हैं। फिर क्या अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, फिर याद रखा एक पत्ता निकाला जाता है। तो फर्स्ट घटना में क्या पूछा गया था, इसकी क्या प्रायिकता कि यह पत्ता एक बेगम है। तो क्या लिखेंगे, घटना E1 क्या होगा, निकाला गया पत्ता बेगम है। तो अब भाई देखो इन 5 पत्तों में कितनी बेगम है, एक बेगम है ना। तो इसलिए पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता, इसको हम P ऑफ E कहेंगे, E1, तो बराबर नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। ये रिजल्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। सेकंड में कहा गया है, यदि बेगम निकल आती है तो इसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए इक्का है, बी बेगम है। अच्छा, तो लिखेंगे क्या, चूंकि पहली बार बेगम निकल आती है, इसलिए इसे अलग रख दिया जाता है। अब शेष पत्तों की संख्या कितने हो जाएंगे, पहले 5 थे, 5 में से एक चला गया, 4 बचे। अब एक घटना क्या है, इसको कहेंगे घटना E2, निकाला गया पत्ता कौन सा निकाला, दूसरा, यहाँ पे लिख देना चाहिए, दूसरा निकाला गया पत्ता बेगम है, इसलिए नंबर ऑफ E2, नहीं इक्का है कहा गया था, बेगम नहीं, क्या कहा गया था, दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है। तो अभी इन पत्तों में एक इक्का तो ही है, तो एक इक्का इन पत्तों में है, तो अतः दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता P ऑफ E2 बराबर नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। भाई 4 पत्ते बचे थे और 4 में से एक क्या है, इक्का है। अब आ जाओ इसमें बी पार्ट, इसमें बी पार्ट क्या कहा गया था, घटना इसको रखेंगे, इसका नाम E3, क्या कि दूसरा पत्ता बेगम है। तो अब देखो बेगम तो बची ही नहीं है, बेगम तो निकाल के अलग रख दी गई थी, तो नंबर ऑफ E3 क्या हो गया, 0, इसलिए P ऑफ E3 क्या हो जाएगा,
मतलब इस घटना की प्रायिकता 0/4, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, बराबर 0। तो इस प्रकार इस घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए। 2 ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से शनिवार तक। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम समप्रायिक हैं, यानी कोई किसी भी दिन जाएगा तो उसके बराबर चांस हैं। दुकान एक ही है तो भाई एक दुकान पे श्याम भी जा सकता है और एकता भी जा सकती है। दोनों के दुकान पर पहुंचने की प्रायिकता समान है, यानी समान चांस है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर फर्स्ट एक ही दिन जाएंगे, सेकंड क्रमागत दिनों में जाएंगे, थर्ड भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो अब भाई दिन क्या बताए गए, मंगलवार से शनिवार तक। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए चूंकि श्याम दुकान पर एक सप्ताह में, है ना, 5 दिन जा रहे हैं, जा रहा है चाहे जा रहा है, तथा एकता भी दुकान पर एक सप्ताह में 5 दिन जा रही है। दोनों के जाने के परिणाम समप्रायिक हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये परिणाम क्या है, समप्रायिक हैं। तो इस प्रकार कुल परिणाम, तो लिखेंगे इस प्रकार दुकान पर जाने के कुल प्राप्त परिणाम। अब जरा इसको समझिएगा ध्यान से। तो मंगलवार को हम क्या कहते हैं, मंडे, ट्यूसडे कहते हैं, तो उसको हम टी से प्रकट करेंगे। ठीक, ट्यूसडे, अगला दिन क्या होगा, वेडनेसडे, अगला दिन क्या होगा, थर्सडे, अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे। तो थर्स में ऐसे बना लो, ठीक है, फ्राइडे, फिर अगला दिन क्या होगा, सैटरडे। ये 5 दिन हो गए। तो अब हमने देखिए ट्यूसडे के साथ में मान लो श्याम गया ट्यूसडे को, तो एकता भी ट्यूसडे को जा सकती है, जा सकती नहीं जा सकती। या फिर क्या होगा, श्याम ट्यूसडे को गया और ये एकता वेडनेसडे को गई। फिर क्या हो सकता है, श्याम ट्यूसडे को गया, एकता थर्सडे को गई। तो इस प्रकार ये देखिए ये चांस बन रहे हैं, ये हम क्या है, ये चांस बन रहे हैं। और फिर टी के साथ क्या हो सकता है, एफ हो सकता है, फिर टी के साथ क्या हो सकता है, एस हो सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे 2 पासे फेंके जाते हैं। भाई एक पासे पर 6 चिन्ह होते हैं, और अगर 2 पासे फेंक दिए जाएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे भी आ सकते हैं, और 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे भी आ सकते हैं। तो पही हमने किया है, जैसे उसमें 1 के साथ सबको लगाते हैं, वैसे हमने टी के साथ सबको लगाया। अब की बार डब्लू के साथ, तो डब्लू के साथ पहले टी लगाएंगे, फिर डब्लू डब्लू, फिर डब्लू के साथ वेडनेसडे के बाद साथ थर्सडे, फिर वेडनेसडे के साथ फ्राइडे,
और फिर वेडनेसडे के साथ सैटरडे। इसका मतलब क्या है? WS का मतलब श्याम गया है W वाले दिन वेडनेसडे को और एकता गई है सैटरडे को। तो इस प्रकार अब थर्सडे के साथ थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे। इसी के पास फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे। यानी पहला वाला कौन है? श्याम के जाने का नंबर, और दूसरा वाला है इसमें ग्रुप में एकता के लिए। तो अब चलते हैं भाई, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो इस प्रकार इन सब का हमने बना दिया क्या? एक सेट। और जब इन सबका एक सेट बना दिया तो ये देखिए इन परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ S बराबर, ये 5 एक लाइन में है और 5 लाइनें हैं तो 5 25। टोटल परिणाम हो गए यहाँ पर 25। तो ये ध्यान देने वाली पहली बात है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो घटनाएं उनको बना लेते हैं। फर्स्ट में क्या गया? तो घटना E1 दोनों एक ही दिन जाएंगे। मतलब अगर श्याम सोमवार को मंगलवार को गया तो एकता भी मंगलवार को गई। अगर श्याम बुधवार को गया तो एकता भी बुधवार को गई। तो इस प्रकार के परिणाम जो E1 वाले होंगे वो परिणाम जरा चेक करो कौन से होंगे? TT है ना, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो इनका जब हम सेट बना लेंगे तो इन दिनों की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ E1 बराबर 5। तो इस घटना की प्रायिकता, इसलिए P ऑफ E1 बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। तो 5/25, 5 एकम 5, 5 25, ये रिजल्ट आ गया 1/5। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में क्या करेंगे? घटना E2। इसमें क्या गया था? दोनों क्रमागत दिनों में जाएंगे। तो अब क्रमागत दिनों के लिए हम नंबर ऑफ E2 निकालेंगे। तो जरा उसी चार्ट में देख लो जाके, लिखने में तो बड़ा समय लगेगा। तो चलिए, क्रमागत दिनों का मतलब जैसे ये गए हैं ट्यूसडे को, तो वो फिर अगले दिन, तो T के मतलब TW, ये क्रमागत हुआ। फिर WTH, देखो T के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद क्या होना चाहिए? सैटरडे के बाद फिर ट्यूसडे। एक सैटरडे को गया हो, एक ट्यूसडे को गया हो, तो सैटरडे ट्यूसडे, ये क्रमागत दिन हो गए। लेकिन अब ये यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी, अब ये सैटरडे और जो ट्यूसडे है, शनिवार और मंगलवार, ये क्रमागत नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं चुनेंगे। फिर क्या ध्यान देना है कि जैसे ट्यूसडे को कौन गया था? श्याम, और वेडनेसडे को गई थी एकता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वेडनेसडे को एकता जाए और ट्यूसडे को श्याम जाए, तब भी तो क्रमागत कहा जाएगा। एक दिन एकता, एक दिन श्याम। तो देखो ये जो WT है, इसका जो विलोम है, उल्टा है,
तो ये भी क्रमागत होगा, ये भी क्या हो जाएगा क्रमागत, ये भी देखो क्या हो जाएगा क्रमागत, ये भी क्या होगा क्रमागत होगा, ये भी क्रमागत होगा। ये एफ एस मतलब ये श्याम गया फ्राइडे को, एकता गई सैटरडे को, और या फिर हो जाएगा श्याम गया सैटरडे को, एकता गई फ्राइडे को। तो ये हो गया क्रमागत, मतलब एक दिन एक वो गए एक दिन वो गए। तो इस प्रकार अब परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपके परिणाम हो जाते हैं कुल कितने 8। चाहो तो इन 8 परिणामों को लिख भी सकते हो, लेकिन अब आपको चूंकि प्रायिकता ज्ञात करनी है इसलिए P ऑफ E2 बराबर नंबर ऑफ E2 अपान नंबर ऑफ S, तो 8/25। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है कि भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घटना E3 दोनों भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ, इसलिए नंबर ऑफ E3 भिन्न भिन्न दिनों का मतलब क्या हो गया कि जैसे वो गए सोमवार को जाने नहीं, एक गया मंगल को तो दूसरा गया बुध को, एक ही दिन नहीं जाएंगे, भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो एक ही दिन वाले कितनी संख्या थी 5, जब दोनों लोग एक ही दिन गए थे वो संख्या कितनी थी 5। तो कुल टोटल 25 में से अगर वो 5 हम निकाल दें तो जो 20 परिणाम बचेंगे ये भिन्न भिन्न वाले होंगे। चाहो तो टेबल में देख लेते हैं। अब ये देखिए टेबल है, यहाँ पे क्या है, ये तो देखो सेम डे है, ट्यूसडे, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो ये सेम डे निकाल दो, बाकी जितने भी दिन बन रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो 25 में से ये 5 परिणाम हमने निकाल के बाहर कर दिए, तो 20 परिणाम अनुकूल परिणाम हो गए। इसलिए अब इस घटना की प्रायिकता यानी P ऑफ E3 बराबर नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S, तो बराबर 20/25, 5 चौको 20, 5 25, ये बराबर आ जाएगा 4/5। तो इस बात की प्रायिकता निकल आई 4/5। अब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 1 2 3 संख्याओं में से संख्या x तथा 1 4 9 संख्याओं में से एक दूसरी संख्या y यादृच्छिया चुनी जाती है। यानी इन तीनों में से कोई एक जिसको x कहा गया और इन तीनों में से कोई एक जिसको y कहा गया। तो अब लिखते हैं यही बात, प्रश्न संख्या तुम्हारा 10। चूंकि 1 2 3 संख्याओं में से एक संख्या x तथा 1 4 9 संख्याओं में से एक संख्या y चुनी जाती है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, चुनने के कुल परिणाम। पहला काम हमारा क्या होता है, कुल परिणाम निकालना। तो देखो भाई, इससे एक संख्या चुनो, मान लो उससे हमने लिया 1 और इससे भी एक चुन लो, तो क्या चांस बनेंगे, ये भी ले सकते हैं, या 1 के साथ 4 भी ले सकते हैं, या 1 के साथ 9 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार 2 के साथ ये ले सकते हैं, 2 के साथ 4 ले सकते हैं, और 2 के साथ 9 लिया जा सकता है। इसी प्रकार 3 के साथ 1 लिया जा सकता है, और 3 के साथ 4 लिया जा सकता है, और 3 के साथ 9 लिया जा सकता है। तो ये देखिए आपके कुल परिणाम बन गए। बराबर का निशान यहाँ लगाना चाहिए। तो इसलिए ये क्या हो गया, नंबर ऑफ S बराबर कितने परिणाम आ गए, 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिणाम आ गए। अब घटना बतानी पड़ेगी। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम है। ये घटना हो गई। तो अब लिखेंगे घटना ई दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम है, ये कहा जा रहा है। तो अब इन देखो, इन संख्याओं में से किनका गुणनफल 9 से कम है। देखो इसका गुणनफल 9 से कम है, 1 1 कम 1, 1 चक्कू 4, 1 9 9, ये तो 9 आ गया, ये तो कम है नहीं। 2 1 कम 2, 4 दूनी 8 है ना, और 3 1 कम 3, 3 चौको 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी के गुणनफल ज़्यादा हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ ई कितने जोड़े निकले, 1 2 3 4 5, ये आ गई 5। अब इस बात की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो इसलिए पी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, तो बराबर कितना, 5/9। यही आपका आंसर हो गया। तो ये प्रायिकता क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम होने की प्रायिकता। ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम होने की प्रायिकता बराबर क्या लिख देंगे, 5/9, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद अगली लाइन में, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। अरे, तो कुछ नीली गेंद का मतलब पता नहीं है, तो हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि प्रश्नानुसार थैले में गेंदें बराबर 5 लाल कॉमा x नीली। 5 लाल है, हमने नीली कितनी मान ली, x है। तो इसलिए कुल गेंदें कितनी हो गई, जिसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे, 5 + x। तो क्या कह रहा है, इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो अब यहां पे लिखेंगे घटना E1 क्या, निकाली गई गेंद नीली है, और घटना E2, पहले नीली निकाली गई है ना, निकाली गई गेंद लाल है। ठीक, अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि नीली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो P ऑफ E1, नीली गेंद पहली बार निकाली गई। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद दोबारा हम निकाली गई है, तो P ऑफ E2 की दोगुनी है। किसकी दोगुनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, इसकी दोगुनी। तो यहाँ खाली जगह में बराबर लग जाएगा। अब इनके सूत्र लिख देते हैं। इनके सूत्र क्या होंगे, नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S बराबर 2 × नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। अब चाहो तो वैल्यू रखने के बाद काट पीट करो, और चाहो तो नंबर ऑफ S हम यहीं पे काट सकते हैं। अगर हम वैल्यू रखें नंबर ऑफ E1 क्या है, निकाली गई नीली है। नीली कितनी गेंदें हैं, x, तो x बटे टोटल गेंदें कितनी, 5 + x बराबर 2 गुणित E2 क्या है, लाल गेंदें कितनी थी, 5, 5 बटे 5 + x। तो अब ये देखो, द्विपदीय व्यंजकों को ब्रैकेट में लिख देना चाहिए।
अब इसको हम सीधे सीधे काट सकते हैं, पक्षांतर करोगे तब कट जाएगा। तो देखिए x बराबर 5 दूनी 10, x क्या था, नीली गेंदें, क्या लिखेंगे, अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर 10, और यही आपको ज्ञात भी करना था। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, एक पेटी में 12 गेंदें हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें से x गेंद काली हैं। तो लिखेंगे चूंकि पेटी में कुल गेंदें कितनी है, 12, काली गेंदें कितनी है, x, तो इसलिए काली गेंदें है x। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। तो इसका मतलब शेष गेंदें हम और लिख लेते हैं, क्या हो जाएंगी, 12 माइनस x, पड़ा रहने देते हैं। तो घटना देखिए क्या है, E, क्या घटना है, निकाली गई गेंद काली है, निकाली गई गेंद काली है, काली गेंदें कितनी है, x, इसलिए प्रायिकता इस बात की कि निकाली गई गेंद काली है। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ टोटल, x बटे 12। फिर देखिए क्या कहा गया, यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद की निकलने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दोगुनी हो जाती है, यानी दोबारा फिर एक घटना होगी, तो इसलिए इस घटना को E1 कह देते हैं हम। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चूंकि इस पेटी में 6 काली गेंदें और मिला दी जाती हैं, तो इसका मतलब अब काली गेंदें कितनी हो गई, पहले थी x, 6 मिला दी गई, x प्लस 6, तथा कुल गेंदें कितनी हुई गई, अब पहले कितनी थी, 12 और 6 मिल गई, अब हो गई कितनी, 18, कुल गेंदें हो गई 18, काली गेंदें हो गई 6। अब दूसरी घटना डालते हैं, क्या लिखेंगे, घटना E2, क्या, निकाली गई गेंद काली है, यानी दोबारा फिर गेंद जो है वो कैसी है, काली है। तो P ऑफ E2, तो इस बार काली गेंदों की संख्या कितनी हो गई, x प्लस 6 बटे टोटल गेंदें कितनी, 18। और क्या कहा था प्रश्न ने, प्रश्नानुसार इस बार जो काली गेंद की प्रायिकता है वो पहली बार वाली काली गेंद की प्रायिकता की दुगनी है, x प्लस 6 बटे 18, पहली बार क्या थी, x बटे 12 की 2 गुनी है, ये शर्त प्रश्न ने बताई। तो अब देखो इसको जब सरल करेंगे तो 2 छंग 12 तो ये कट जाएगा, और 6 कम 6 6 3 18 ये कट जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये 3x बराबर 1x प्लस 6, x उधर पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस x बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। तो इसका मतलब पहली बार काली गेंदें कितनी थी, 3 थी। यही आपको ज्ञात करना था, प्रश्न में पूछा गया था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो यही आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों को विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा।